नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा प्रयागराज से। आज से करीब 92 साल पहले मध्य प्रदेश खंडवा में गांगुली परिवार में तीसरे सुपुत्र के रूप में आभास कुमार गांगुली का जन्म 4 अगस्त सन 1929 को हुआ था। अपने सबसे बड़े भाई अशोक कुमार और मझले भाई अनूप कुमार के लाडले किशोर कुमार के नाम से मशहूर हुए और बाद में उन्होंने संगीत और अभिनय प्रतिभा दोनों का लोहा मनवाया। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, संगीत के प्रति विशेष लगाव और रुझान था उनका। इसी वजह से अशोक कुमार ने उनको मुंबई बुला लिया था। बहुत ही हरफन मौला और मस्त अंदाज था जिंदगी जीने का अशोक कुमार के छोटे भाई किशोर का। गौरी कुंज जो उनका निवास हुआ करता था, उसमें कभी कभी नेम प्लेट के तौर पर छज्जूराम या ल्यूनेटिक असाइलम तक लिखवा देते थे। अपने घर में लगे हुए हजारों पेड़ों का नामकरण कर रखा था उन्होंने। किसी का जनार्दन, किसी का गजोधर, किसी का बुद्धूराम। और वो उन बड़े बड़े पेड़ों से बातें किया करते थे। एक बार उनके मन में आया कि अपने बंगले के चारों तरफ नहर बनवा दे, वेनिस की तरह, और बाकायदा उस पर काम भी शुरू किया। लेकिन जब खुदाई हुई और हड्डियां और कपाल और कुछ ऐसे चीज़ें मिली जिसको कि वास्तुशास्त्री ने कहा कि भाई आप मत खुदवाइए, तभी वो रुका था काम। उस जमाने में किशोर कुमार कोई भी गाना रिकॉर्ड करने से पहले सारा पैसा एडवांस में लेते थे। ये उनकी एक आदत थी। और एक बार एक संगीतकार ने उन्हें आधे पैसे दिए तो वो अपनी आधी मुझे बना कर चले गए थे रिकॉर्डिंग में। पूछने पर कहा कि भाई अभी आधी पैसे आए हैं तो इतना ही करवा सकता था। चूँकि बहुत ही मूडी गायक थे तो संगीतकार भी समझ गया कि इनका मूड ठीक करने के लिए पैसे तो पूरे देने पड़ेंगे, तो वो रिकॉर्डिंग के पहले उनको पूरे पैसे दे दिए गए थे। किशोर कुमार ने तकरीबन 3000 गाने गाए और 95 के करीब भारतीय हिंदी फिल्मों में, बांग्ला फिल्मों में अभिनय भी की। नौशाद साहब एक अकेले ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने कि उनके लिए कभी भी कोई भी गाना नहीं। और 19 महीने के लिए सन 1975 में एक वक्त ऐसा आया था कि उनको रेडियो और टीवी से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। कोई गाना उनका बजता नहीं था, कोई गाना दिखाया नहीं जाता था राजनैतिक कारणों से। एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म बनाई थी दूर वादियों में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संगीत का ऐसा प्रेमी, और उसने उस फिल्म में एक भी गाना नहीं रखा था। सिर्फ उसमें हवा बहने की आवाज़ें थी, पानी के बहने की आवाज़ें थी। प्राकृतिक जो सुंदरता थी उसको उन्होंने आवाज़ के तौर पर अपने उस एक शाहकार में कैप्चर किया था। किशोर इतने मूडी थे कि आप उनकी रेंज भी इस तरीके से देखिए कि वो व्यक्ति जो एक चतुर नार गाता था, वो व्यक्ति जो इना मीना टीका गाता था, वो व्यक्ति जो मैं हूँ झुम 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 जो गाता था, या बाबू समझो इशारे, हाल कैसा है जनाब का, या फिर एक लड़की भीगी भागी सी, या एक गाना उन्होंने जिसमें उन्होंने फीमेल वॉइस भी गाई थी, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया। वो ही व्यक्ति जब संजीदे गाने गाता था तो आपके भीतर तक उसकी आवाज़ पहुंचती थी, आंखों में आंसू ला दे, इतना दर्द पैदा होता था उनकी आवाज़ के गानों से। या फिर जैसे ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, या फिर आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, या फिर वो हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, या कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न, ठंडी हवा ये चांदनी सुनाई। आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि ये वही व्यक्ति है, ये वही गायक है जो कुछ देर पहले तक गा रहा था माना जनाब ने पुकारा नहीं। इतनी ज़्यादा वर्सिटैलिटी थी। आज उन्हीं का जन्मदिन है और हम उनको नमन करते हैं।